एक बार श्रीधर बाबा गए गुरु महाराज के पास। उन्हें उसका अपना बीमारी के लिए, उसको कोई बीमारी हो गया था, सो गए गुरु महाराज से आदेश लेकर थोड़ा औषधि ले लेंगे। गए गुरुदेव के पास। गुरुदेव कहने लगे कि सिरधर, इसी जन्म में भोग लो, फिर भोगने के लिए आना नहीं पड़े। कहने का भाव है कि गुरु आते हैं जीवात्मा का उद्धार के लिए, यह शरीर का उद्धार के लिए नहीं। यह शरीर हम लोगों को मिला है भोगने के लिए। गुरुदेव कहते हैं यह शरीर भोगने के लिए मिला है, इस शरीर में भोग लो, अपने किए हुए कर्मों का फल भोग लो, फिर भोगने के लिए आना नहीं पड़े। तो ऐसे थे हमारे गुरुदेव। ऐसे गुरु को पाकर हम लोग क्या कर रहे हैं? गुरु से दीक्षा ले लिए हैं, गुरु आज्ञा का पालन नहीं। कहा गया गुरु आज्ञा सुसाही सेवा। कबीर साहब ने भी कहा, गुरु को राखो सिर पर, चलिए आज्ञा माई। कहे कबीर दास को, तीन लोक भय नाही। एक बार गुरु महाराज के पास गए एक सत्संगी। वह नाम था गुरु महाराज के अच्छा सत्संगी, दीक्षा लिए हुए थे। तो एक बार गांव में झगड़ा हो गई। जब झगड़ा हो गई तो दोनों पक्ष के लोग झगड़ा कर रहे थे। तो इस झगड़ा में इस बेचारा का दोष था नहीं। तो वह झगड़ा छुड़ा रहे थे। झगड़ा में बात से बात बढ़ गई। एक आदमी का मौत हो गया। तो फंसा दिया इसी को। एक गरीब आदमी था, गुरु महाराज के शिष्य थे, गुरु महाराज पर श्रद्धा रखते थे। तो चले गए। अब इस पर केस हो गया। बड़े बड़े आदमी उधर से थे। तो क्या हो गया कि 2-4 तारीख चलने के बाद केस में फैसला हो गया कि इनको फांसी का सजा हो गया। फांसी का सजा हो गया। जब फांसी का सजा हो गया तो बेचारा क्या करे, अंत में चले गए गुरु महाराज के पास कि अब तो मुझे फांसी हो ही गया, तो गुरु महाराज से कम आशीर्वाद ले लें। गए गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज के पास गए। गुरु महाराज को जाकर प्रणाम किया। गुरु महाराज ने उसे एक लात मार दिया और सेवकों से कहा, पूज्य केदारनाथ स्वामी जी महाराज भी थे, उससे कहा कि रस्सी से बांध दो इसको। पकड़ के ले गए तो रस्सी तो मिला नहीं। तो कहा कि हुजूर रस्सी नहीं है। तो कहा धोती से बांध दो। धोती से बांध कर कड़ी धूप में छोड़ दिए। गुरुदेव और अन्य सेवकों के साथ घूमने के लिए गए। जब घूमने के लिए गए, उधर से टहल कर जब आते हैं तो देखा कि, तो गुरु महाराज ने कहा कि वह व्यक्ति को देखो कि भागा है कि है। तो जाकर के देखा, उसका नाम था बिंदेश्वरी शाह। तो देखा कि बिंदेश्वरी शाह को बांध कर जो फेंक दिया है, बांधा हुआ है ही। तो कहा कि खोल दो, उसको भगा दो, खोल कर उसको भगा दो यहाँ से।
बांध तो खोल दिए, उसको कहा कि भागो यहाँ से। जब उसको भागने कहा तो वह जो सो गए, फिर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया। गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया और उसे गुरुदेव ने भी डांट कर कहा कि भागो यहाँ से। भाग गए। बेचारा आ गए घर, कहा कि अब जो हो, अब तो फलाने दिन हमारा तारीख है, उसमें हमको फांसी होगा ही। चले गए कोर्ट। कोर्ट में जब गए तो देखा कि इनका केस दायर हुआ। केस को निकाला। निकालने के बाद इसको सुनाया दिया कि जो दफा इस पर लागू हुआ था बिंदेश्वरी शाह पर, जिसके जुर्म में इसको फांसी हुआ था, इसमें इसका कोई सबूत नहीं है। इसलिए बिंदेश्वरी शाह को फांसी से मुक्त किया गया, रिहाई किया गया और बिंदेश्वरी शाह आ गए घर। कहने का भाव है, गुरु फांसी के सजा को कांटे में टालते हैं, मगर हाँ एक बात को याद रखना होगा कि हम कहेंगे कि हमने तो गुरु कर लिया, हमारा सजा गुरु कांटे में टाल देगा, ऐसा नहीं। कि हम गुरु महाराज के शिष्य हैं, हमारा सजा तो जो भी गलत करेंगे उसका सजा तो गुरु महाराज काटेगा, सो नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुरु का आज्ञाकारी बनना होगा। इसलिए कहा गया गुरु आज्ञा सुसाई सेवा। गुरु का आज्ञा क्या है? गुरु हमें यह नहीं कहते कि काम काज छोड़कर मेरा सेवा में लगे रहो। गुरु का आज्ञा इतना ही है, जो नित्य प्रति सत्संग, त्रैकालीन संध्या करें, यही गुरु का आज्ञा है, यही गुरु का सेवा है। तो इन्हीं शब्दों में हम अपना वाणी को विराम देते हैं। फिर अगले कड़ी में फिर आप लोगों के समक्ष में, आप लोगों के सेवा में कुछ पेश करूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।